हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्टडी फॉर सक्सेस और बेल आइकन की घंटी प्रेस कीजिए हमारी अगली वीडियो के अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। दोस्तों, मैं इसमें टोटल 40 प्रश्न को सिलेक्ट किया हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखा जाए। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भाग 5 में, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाग 5 में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 30, ठीक है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, 30 अतिरिक्त न्यायाधीश का प्रावधान किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 7, ठीक है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, 7। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संसद के पास है, ठीक है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, संसद के पास। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कौन करता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फ्रांस से, ठीक है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, फ्रांस। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कम से कम 10 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, कम से कम 10 वर्ष। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 65 वर्ष तक, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश के विरुद्ध में अभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पद से हटाने का आदेश कौन जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति जारी कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2,80,000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, 2,80,000। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2,50,000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन बी से हो जाएगा, 2,50,000 रुपया। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन बी से हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संसद को प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, संसद। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय का। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत में न्यायपालिका किसके अधीन है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, भारत में न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं होता है। ठीक है, न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं होता है दोस्तों। सीआईडी, आईबी, रॉ, आरबीआई यह किसी के अधीन नहीं होते हैं। ठीक है, यह स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं। ऑप्शन ए से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकते हैं? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जनहित याचिका दायर की जा सकती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों में। ठीक है, जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय में भी दायर की जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केशवानंद भारती। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, केशवानंद भारती। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया जी थे। ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा था? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, उनका नाम था वाई वी चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़ उनका नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फातिमा बीबी। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, फातिमा बीबी। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को।
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 129। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा अनुच्छेद 129। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इंदु मल्होत्रा को। ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा इंदु मल्होत्रा को। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किस निधि से पारित होता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा संचित निधि से पारित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण कौन करता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा संसद करता है। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा संसद करता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिया गया है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 125 के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा अनुच्छेद 125 के तहत। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 134 को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 143 के तहत कौन उच्चतम न्यायालय से परामर्श देने के लिए कह सकता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 129। ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा अनुच्छेद 129। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।